ले आओ। क्या बात, मरियम नजर नहीं आ रही? वो इसलिए कि वो अभी चली गई है। क्यों, कोई काम था? काम? एक सीधी सी बात है जो पिछले 4 साल से मैं उसे कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम भी उसे नहीं समझा रही। तुम्हें क्या लगता है मेरे समझाने से वो समझ जाएगी? देखो, समझना तुम्हें चाहिए। जो हमें अच्छे लगते हैं जरूरी तो नहीं कि हम भी उन्हें पसंद आए। देखो, मेरे डैड इस शहर के सबसे बड़े लॉयर हैं। मेरा फ्यूचर भी काफी ब्राइट है, अच्छी जिंदगी दे सकता हूँ उसे। पता है, तुम में एक चीज की कमी है। क्या? कि तुम मरियम को अभी तक समझ ही नहीं पाए। वो कोई आम लड़की नहीं है जो तुम्हारे डैड का पैसा देखे, तुम्हारी गाड़ी देखे या एक अमीर घर में जाने की ख्वाहिशमंद हो। वो इन सब चीजों से बहुत ऊपर है। तो मतलब तुम मेरी हेल्प नहीं करोगी? हेल्प योरसेल्फ। मेरी बस आने वाली होगी, कल मिलते हैं। ओके, सी यू। खुदा जाने मोहब्बत में ये कैसा मोड़ आया है। हेल्प योरसेल्फ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। चले आप फ्रेश हो जाए, मैं आपका वेट कर रही थी, इकट्ठे चाय पीते हैं। ओके, थैंक यू। सुने, वो सिकंदर आपके साथ आया? नहीं, वो तो दोपहर में ऑफिस से चला गया था। कहाँ चला गया था? बेगम, 100 काम होते हैं इंसान को। बस सारी दुनिया के काम करता है, एक मेरा ही नहीं काम कर सकता वो। बस एक ये भी वजह है, किस बात की वजह? हमेशा एक ही सवाल कि घर पे नहीं रहते तो क्या होगा। बच्चे अवॉइड करेंगे घर में रहना जब उनके मिजाज के खिलाफ आप एक ही तरह की बात करती रहेंगी। आप भी कमाल करते हैं असफन। वो तानिया बीबी और अरबाज साहब आए। अच्छा चलो, चाय बनाओ उनके लिए, जाओ। शुक्र है सिकंदर घर पे नहीं है। मैं उन्हें देखती हूँ, आप ऐसा करें जल्दी से फ्रेश होकर आ जाए। आता हूं मैं। काम क्या करता है वो? किसी कंपनी में है। आखिर कोई नाम भी तो होगा ना कंपनी का। भैया वो रिश्ते वाली इतनी पढ़ी लिखी तो है नहीं कि उसे पता हो कौन सी कंपनी है, लेकिन मैंने कह दिया है कि नेक्स्ट टाइम जब आए तो सारी तफसीलात लेकर आए। बहरहाल कह रही थी कि खानदान बहुत अच्छा है। चलो, अच्छा है। देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ए मियां, जा कहाँ रहे हो? आओ बैठो। मैंने सोचा कि अम्मी ने आज भी कहीं अपना मैरिज ब्यूरो ना खोला हो तो भाग जाना ही बेहतर है। तुम समझे बिल्कुल ठीक हो, लेकिन इस बार बात मरियम की हो रही है। मरियम की बात हो रही है? अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और देखिए, वैसे भी तो सारी जिंदगी वकील साहिबा ने माय लॉर्ड करते रहे। अच्छी बात है कि उसे उसका लॉट टाइम पर मिल जाएगा। बहुत तेज हो गए हो तुम। मगर एक बात याद रखो कि तुम भी पूरी जिंदगी, क्या कहा तुमने? माय लॉर्ड। हाँ, यही कहना है तुम्हें भी। हमें देख लो। वैसे अब्बू, एक बात बताऊं आपको, इस पूरी दुनिया में मेरी अम्मी के जैसा कोई नहीं। बेटा, मैं ये चाहती हूँ कि तुम भी अपने अब्बू की तरह एक बहुत ही उम्दा शौहर साबित हो, क्योंकि जो लड़की अगले घर से आती है ना, वो अपनी आंखों में बहुत सारे ख्वाब सजा कर आती है। थैंक्स फॉर द कॉम्प्लीमेंट। भाई, आज इस बहाने ये भी पता चल गया कि हम आदमी उम्दा भी हैं। आप भी अकबर साहब हर बात को मजाक बना देते। अरे तानिया, तुम? हाँ मैं। क्यों? वैसे तुम्हारी सरप्राइज देने की आदत आज तक नहीं गई है। सरप्राइजेस तो अभी बहुत बाकी हैं। मसलन ये कि
अगर तुम्हारे भाई दूल्हा बन जाए तो कैसा लगेगा? ऑब्वियसली सिकंदर भाई अच्छे लगेंगे दूल्हा बन के। और अगर साथ में मैं हूं तब भी वो अच्छे लगेंगे। तो इतने सरप्राइजेस बहुत थे या डेट भी बता दूं? डेट? मॉम और बाबा अंकल आंटी से डेट फाइनल करने आए हैं। आओ तो माहू मानी भी आए ना, मैं जरा भी आती हूँ। अरे बैठो, पहले ये बताओ कि दूल्हा साहब कहाँ हैं? वो अपने रूम में होंगे। नहीं है, मैं अभी देख के आई हूँ। अच्छा, तो आप उन्हें कमरे से भी होकर आ गई हैं, तो फिर बाहर होंगे वो। बस एक बार मैं मुस्तकिल इस घर में आ जाऊँ ना, फिर देखते हैं कि सिकंदर शाम को घर जल्दी कैसे नहीं आता। तानिया, मेरा ख्याल है कि मैं नीचे ड्राइंग रूम से होकर आ जाऊँ, ठीक है? अस्सलाम वालेकुम मामी, मामू। वालेकुम अस्सलाम बेटा, जीती रहो। मामी, व्हाट अ कलर, यू लुकिंग सो ब्यूटीफुल। क्यों मॉम? हाँ वाकई भाभी, ये रंग आप पे बहुत सूट कर रहा है। थैंक यू। तुम कहाँ चल दी भाई? आपकी भतीजी के पास, उन्हें भी तो टाइम देना है ना, वरना बुरा मान जाएंगी। वाकई घर कोई भी हो, रौनक बेटियों की वजह से होती। हाँ, और ये देखो कि हमारी एक ही है और वो भी ब्याह कर यहाँ आ जाएगी। जी भाईजान, ये तो है। देखो अर्जुमंद, अब ज्यादा देर नहीं होनी चाहिए। भाईजान मैं खाना लगवाती हूँ। एक मिनट, एक्सक्यूज मी। हेलो। देखो भाई अर्जुमन, खाना तो अब हम तब ही खाएंगे जब तानिया और सिकंदर की शादी की डेट फाइनल हो जाएगी। हाँ अर्जुमन, क्या कहती हो तुम? अगले महीने की कोई डेट फाइनल कर लें? वो भाईजान, हमें कुछ वक्त चाहिए होगा। वक्त? कैसा वक्त? वो भाईजान, सिकंदर को सोचने के लिए कुछ वक्त देना होगा। वही तो पूछ रहा हूं तुमसे कि क्या सोचना है उसे, क्यों वक्त मांग रहा है वो? भाईजान, आप तो जानते हैं ना आजकल के लड़कों को। देखो अर्जुमन, सिकंदर को एक बात साफ साफ बता देना कि मैं तानिया की आंख में आंसू नहीं देख सकता। ये मेरी बेटी की जिंदगी का मसला है। और कोई मसला नहीं है, सिकंदर भी हमारा ही बेटा है। और फिर वो पहले वाला दौर तो है नहीं। अब तो लड़के लड़कियों के अपने ख्वाब होते हैं। वो कुछ कर दिखाने का शौक, क्या कहते हैं उसको, एडवेंचर। जी जी, यही तो मैं कह रही थी। आप लोग अगले माह की तारीख मांग रहे हैं और सिकंदर ज्यादा से ज्यादा 6 माह मांग लेगा। क्यों भाभी? जी सॉरी। आप कहाँ चले गए थे? कहाँ जाना है, मुलाजिमों की फौज रख लें लेकिन एक छोटा सा फैसला नहीं कर पाते। क्यों, तुम तो जानते हो ना। हाँ, भाई खाने का सुना था, उसमें कोई हकीकत भी है कि नहीं? मैं अभी लगवाती हूँ। हाँ भाभी जान। अरे नहीं भाई साहब, बस अब खाना ही खाएंगे। मरियम, ये लो बेटा, गरम गरम है, फौरन पी लो। हालत देखो क्या बना रखी है तुमने अपनी। ठीक ही तो हूँ। इसे ठीक कहते हैं? मुरझा गई हो बिल्कुल। थकन से देखो कैसे हल्के पड़ गए हैं आंखों के नीचे। अम्मी, आपने वो सुना नहीं? क्या?
बेमेहनत पहम कोई जौहर नहीं खिलता, रोशन शरर तीशा से है खाना फरहाद। वाह, यानी कि शेर भी अपने हक में याद कर रखे हैं आपने। अम्मी, इसी को तो दलाइल कहते हैं। अच्छा ये बताओ कि फरहाद का घर कौन सा है? अम्मी, आपने तो सारी थकन ही दूर कर दी। गरम दूध है, पी लो और फिर जल्दी से सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। जी। मरियम, मैं तुमसे एक बात पूछना चाह रही थी। एक रिश्ता आया है तुम्हारे लिए, अगर तुम कहो तो मैं बात आगे बढ़ाऊं। मेरा मतलब है कि कहीं तुम्हारा जॉब करने का तो कोई इरादा नहीं है ना? अम्मी, जो आपका इरादा वो मेरी मर्जी। मेरी जान, खुश रहो, जल्दी से पी लो इसे। आप सोए नहीं अभी तक? बस थोड़ी देर तक। बाबर और मरियम? बाबर तो सो रहा है, मरियम पढ़ रही है। पता नहीं कितनी मेहनत करेगी। मेहनत करना तो बहुत अच्छी बात है। वो आपने सुना नहीं? क्या? बेमेहनत पहम। बस बस, अभी सुनकर आई हूं। अच्छा अच्छा अच्छा, मरियम ने सुनाया होगा। जाहिर है, आपकी बेटी है, आप पर ही जाएगी ना। वैसे मैंने मरियम से बात की है, वो कहती है कि बस पेपर्स हो जाएं तो उसके बाद जैसा आप लोग मुनासिब समझें। माशाअल्लाह, बहुत सादतमंद बच्ची है मेरी। बस मेरी एक ख्वाहिश है, वो जो सोशल वर्क का इरादा रखती है ना, किसी ऐसी जगह रिश्ता हो जाए कि जिंदगी में मरियम का ये ख्वाब भी पूरा हो जाए। इंशाल्लाह जरूर पूरी होगी। वैसे मेरी बेटी बहुत समझदार है, घर और बाहर दोनों इकट्ठे संभाल सकती है। बस एक अच्छे शौहर का साथ मिल जाए तो जिंदगी आसान हो जाएगी। इंशाल्लाह बेहतरी होगी। आमीन, इंशाल्लाह। अच्छा, गुड मॉर्निंग मॉम। गुड मॉर्निंग बाबा। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग, वेरी गुड मॉर्निंग। अरे वाह, आज तो मेरी बेटी सुबह सुबह नजर आ रही है। कहीं जाने की तैयारी है क्या? दिल किया कि आज की सुबह देखूं, तो जाग गई। ऐसे ही रहा करो, बहुत अच्छी लगती है। आप बाबा, जी बेटा। आज मैं आपके साथ ऑफिस चलूं? अरे तुम क्या करोगी अपने बाबा के ऑफिस जाकर? शबाना, जूस देना। बाबा, उनका क्या नाम है जो आपके ऑफिस में है, मोटे से हैं, ग्लासेस भी लगाते हैं और गैलिस पहनते? शौकत साहब। हाँ, शौकत साहब। पता है मॉम, उनको ना डांटने में इतना मजा आता है, उनके हाथ पांव फूल जाते हैं। तानिया, क्या हुआ बेटा? मॉम, फूफो ने क्या डेट फाइनल की है? वो उन लोगों ने
थोड़ा टाइम मांग लिया है सोचने के लिए। क्या पप्पू ने टाइम मांगा है? नहीं बेटा, सिकंदर ने टाइम मांगा है। वो थोड़ा मसरूफ है ना। क्या हुआ बेटा, नाश्ता करो ना। अब तानिया इतनी गिरी पड़ी है कि सिकंदर को उसके लिए भी सोचना पड़ेगा। तानिया, तानिया बेटा। शुक्र है यार, पेपर से तो जान छूटी। ये रमीज नजर नहीं आ रहा। कहीं फिर से तुमने उस बेचारे को तो नहीं डांट दिया? नहीं नहीं, पेपर से पहले दिखाई दिया था, उसके बाद पता नहीं। अब कल से तो आना ही नहीं है। क्या मसरूफियत होंगी तुम्हारी? यार मैं तो घर पे अम्मी के साथ टाइम स्पेंड करना चाहूंगी। चलो ये भी अच्छा है। बल्कि तुम भी मेरे घर चक्कर लगाना, अम्मी बार बार तुम्हारा पूछती है। हाँ यार, मैं जरूर आऊंगी। अच्छा तुम्हें पता है उस दिन रमीज तुम्हारे बारे में क्या कह रहा था? क्या? वो ये कह रहा था कि मैं उसकी सिफारिश करूं, वो भी तुम्हारे सामने। उसका भूत अभी उतरा नहीं? वो तो कभी भी नहीं उतरने वाला। अच्छा यार सब छोड़ो, यार बहुत शदीद भूख लग रही है, कुछ खाने के लिए मंगवा लो। वैसे मेरी पूरी यूनिवर्सिटी की सारी फीस एक तरफ और तुम्हारे कैफेटेरिया का खर्चा एक तरफ। अच्छा एहसान मत जताओ, रहने दो बस। अरे तुम सेंटी क्यों हो जाती हो? मजाक कर रही हूँ। बताओ क्या खाओगी? तो तुम एक काम करो, एक सैंडविच मंगवा लो, एक बर्गर, 2 आलू के समोसे मंगवा लो और साथ कोल्ड ड्रिंक भी मंगवा लो। ना खाती हो तुम, अभी मंगवाती हूँ। तानिया, क्या हो गया मेरी जान? उठो। क्यों ऐसे रो रही हो? रिलैक्स करो, रिलैक्स। शबाना, पानी लेकर आओ। मुझे बताओ तो सही, हुआ क्या है? मॉम, कोई तानिया को अपनाने से पहले सोच सकता है। नहीं मेरी जान, ऐसा क्यों सोचती हो? तुम तो मेरी सबसे प्यारी बेटी हो। तो ये बात सिकंदर को क्यों नहीं पता? तुम जाओ, पहले ये पानी पियो फिर बताओ। नहीं, मुझे नहीं पीना पानी। पता है, सिकंदर को यकीन है इस बात का कि तानिया इस दुनिया की सबसे अच्छी लड़की है। तो फिर उसने सोचने की मोहलत क्यों मांगी है मॉम? थोड़ा सा पॉजिटिव सोचो तानिया। ये भी तो हो सकता है ना उसने तुम्हारे लिए कोई बड़ा प्लान सोच रखा हो तुम्हारे मुताबिक। ऐसा क्यों नहीं सोचती हो तुम? ऐसा भी तो हो सकता है ना। चलो पानी पियो, शाबाश। मॉम, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। मैंने तो इस बारे में सोचा ही नहीं था। देखा ना? अब नहीं रोना, अच्छा?
इज एवरीथिंग ओके? ठीक हूँ मैं। कोई तो बात है, आप मुझे इतनी अपसेट लग रही हैं। जब उम्र भर की बनाई हुई इज्जत दाव पर लगी हो तो परेशान होने के सिवा और क्या किया जा सकता है? मॉम, आप परेशान ना हो, इससे कुछ हासिल नहीं होने वाला। एंड मेरा नहीं ख्याल कि सिकंदर भाई अपना फैसला बदलेंगे। और मेरा फैसला? मॉम, जिंदगी उन लोगों ने गुजारनी है, और अगर सिकंदर भाई राजी नहीं है सो आई थिंक हमें उन पर दबाव बिल्कुल नहीं डालना चाहिए। और तुम्हारे मामू को किस मुंह से जवाब दूंगी मैं? उन्हें भी समझना चाहिए, जबरदस्ती के रिश्ते नहीं होते हैं। क्या जमाना आ गया, अब बच्चे बड़ों को समझाने लगे हैं। आपको सब पता है, मैं सिर्फ दोहरा रही हूँ। मुझे कुछ नहीं पता है। मॉम, यू नो एवरीथिंग, ओके? हेलो। अरबाज, तानिया मुझे ठीक नहीं लग रही है। क्यों? क्या हुआ तानिया को? पता नहीं, सुबह से काफी अपसेट है वो। ओहो। अच्छा उर्सा, तुम एक काम करो, उसको लेकर आउटिंग पे चली जाओ, दिल बहल जाएगा उसका। अरबाज, वो पहले ही इनकार कर चुकी है। दरअसल हर चीज में वो सिकंदर की शमूलियत चाहती है। तो मशवरा दो, क्या करना चाहिए? आप असफंद भाई से बात करें तो ही असल हकीकत सामने आएगी। मुझे लगता है कि असफंद खुद को मेरे और अर्जुमन के मामले से लाताल्लुक रखना चाहता है। मैं सिकंदर से दो टोक बात करूंगा। भाई, मैं अपनी बेटी को इस तरह बेयकीनी की कैफियत में नहीं देख सकता। और अगर बात मजीद बिगड़ गई तो? नहीं बिगड़ेगी। बस आप नरमी से बात कीजिएगा। हमने तो सब कुछ अपनी बेटी की खुशी के लिए ही करना है ना। ठीक है रुसा, मैं शाम को अर्जुमन की तरफ से होता आऊंगा। जी ठीक है। खुदा हाफिज। यार मुझे तो बेहद दुख हो रहा है, इन बरसों का पता ही नहीं चला। ऐसा लगता है जैसे कल की बात थी जब हम लोगों ने एडमिशन लिया था, है ना? मैं भी यही सोच रही थी। रोज की एक रूटीन थी जो अब कल से नहीं होगी। सुबह जल्दी उठना, भागते भागते यूनिवर्सिटी पहुंचना। जिंदगी कितना तेज चलती है ना। लेकिन मेरा मानना है कि हमें भी इसके साथ चलना चाहिए। I will miss you. I know you will. Just kidding. I will miss you too. लो, आ गया वो। तुम पूछ रही थी ना कहाँ है? Oh God, अब ये फिर आके वही बात करेगा। आज मैं सुना दूंगी इसको कुछ बस। हेलो क्लास फेलोज। हाय। हाय। मरियम, मैं सोच रहा था कि क्यों ना मेरे घर पे एक गेट टुगेदर प्लान की जाए पूरी क्लास के लिए। नॉट अ बैड आइडिया। कब? जब भी मरियम कहे तब। फिर तो कभी भी नहीं होने वाला। मैं तुम सबको अपने डैड से भी मिलाऊंगा, स्पेशली
मरीम को। रमीज, अच्छा ना होगा कि हम आज का आखिरी दिन अच्छे नोट पे खत्म करें? चलें? लगता है तुम्हें मेरा प्लान कुछ खास पसंद नहीं आया। नहीं, ऐसी बात नहीं है। जब बाकी सब आने पे राजी हो जाएं, तब मुझे भी बता देना। चलें? ये भी ठीक है। सिकंदर रुको, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। 1 मिनट। जी मॉम। देखो बेटा, मैंने तुम्हारे बचपन में ही अपने भाई से तानिया का हाथ तुम्हारे लिए मांग लिया था। मॉम, आपके पास इसके अलावा और कोई बात नहीं? कितनी बार कह चुका हूं, मुझे तानिया से शादी नहीं करनी। भाईजान, आप? सिकंदर, एक बात याद रखना, अगर तानिया की आंख में एक आंसू भी आया ना, तो फिर खुश कोई भी नहीं रहेगा। शुक्र है यार कि ये एग्जाम्स खत्म हुए। मैं तो ये मोटी मोटी किताबें देख देख कर परेशान हो गई थी। तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुमने बहुत पढ़ाई की हो। वैसे एक बात बताओ, तुम आज भी घर देर से जाओगी? नहीं, गाड़ी में जाऊंगी तो जल्दी पहुंच जाऊंगी। अच्छा, यानी आज भी बाबर भाई के साथ जाओगी? तो इसमें हर्ज ही क्या है? कुछ नहीं। वैसे ये चल क्या रहा है? कुछ नहीं, ये देखो अम्मी को मैसेज कर रही हूँ। मेरा मतलब तो कुछ और। हाय, क्या बातें हो रही हैं? आई होप कि मैंने आप दोनों को डिस्टर्ब नहीं किया। एक तो मुझे ये बात समझ में नहीं आती कि लोग डिस्टर्ब करने के बाद ही ये सवाल क्यों पूछते हैं। आई एम रियली सॉरी, मैं चला जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, अब आप आ ही गए हैं तो क्या जाना। बाबर भाई, अम्मी कहाँ है? अम्मी बाहर किचन में। क्यों? वो मैंने उनसे एक जरूरी बात करनी थी। अरे तुम यही बैठो ना। ये सब बातें किस कॉन्टेक्स्ट में हो रही हैं? मुझे भी तो बताए कोई। किसी में नहीं। अच्छा वो, अगर आप बिजी नहीं हैं तो क्या आप मुझे घर ड्रॉप कर देंगे प्लीज? नहीं नहीं नहीं, बाबर भाई इस वक्त बिल्कुल फ्री होते हैं। तो बाबर भाई, आप मेरी फ्रेंड को घर छोड़ाएंगे प्लीज? अरे भाई, मेरी बहन ने कह दिया तो मैं हाजिर। मैं अम्मी को बता के बाहर गाड़ी में वेट कर रहा हूँ आपका। आ जाइए। तुम्हें पता है तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो। अच्छा, अब ड्रामेबाजी बंद करो, जाओ। पागल। क्या बात हुई तुम्हारी? मेरा तो एक ही जुमला था, बाकी सब बातें मॉम और मामू जान के पास ही थी। हाँ, हर बात से ज्यादा तुम्हारी माँ की बात की अहमियत है। वो तो अभी भी बाजिद हैं। और तुम भी बाजिद। डैड, मुझ में और तानिया में कुछ भी कॉमन नहीं है ना? जानता हूं, लेकिन तुम अरबाज की फिक्र मत करो।
वो भी एक बाप की तरह अपनी बेटी से बहुत मोहब्बत करता है। ये उनका हक है, लेकिन मैं भी तानिया को चाहूं, ये उनका हक नहीं। तो मैं कोई मजबूर नहीं कर सकता। हमारा सारा बिजनेस उनसे शराकतदारी में है। अरबाज से इस बेवकूफी की तवक्को नहीं, लेकिन हो सकता है, क्योंकि गुस्सा आता ही बेवकूफी करवाने के लिए। क्या मामला सिर्फ शराकतदारी और ताल्लुकदारी के खत्म होने पे रुक जाएगा? रुकना तो चाहिए, लेकिन ये बाजी तो रुक गई। चल, बाजी नहीं लगाते। जी। आप आज फिर सिगार पी रहे हैं? दिल कर रहा था, दिल कर रहा था कि कोई चीज मुझे अंदर से जलाए। सिकंदर से मुझे ऐसी तवक्को नहीं थी। उसकी एक ना ने 50 साल के ताल्लुक को दांव पर लगा दिया। बच्चे कभी कभी ऐसी हरकत कर जाते हैं जिससे बहुत नुकसान होता है, मगर बच्चे तो बच्चे ही होते हैं ना। बच्चों को सजा भी दी जाती है उरुसा बेगम। मेरा ख्याल है कि इस मामले को अभी आप कुछ अरसे के लिए रहने दें। मैं तानिया को आहिस्ता आहिस्ता समझा लूंगी। नहीं, अब तसल्लियों से काम नहीं चलेगा। सिकंदर को उसके किए की सजा जरूर मिलेगी। आप गुस्से में हैं और गुस्से में किए गए फैसले ठीक नहीं होते। अब मैं जब तक असफंद और सिकंदर को कौड़ी कौड़ी का मोहताज ना कर दूं, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। मगर आपकी बहन, उसका क्या कसूर है? उसको उसका भाई संभाल लेगा। मुझे लगता है दोनों खानदानों के दरमियान जो खलीज पैदा हो गई है अब कभी पूरी नहीं हो सकेगी। मॉम, मुझे लगता है कि अगर बड़े फैसला दुरुस्त कर लेना तो बात यहीं ख़त्म हो सकती है। नहीं बेटा, तुम अभी खानदान वाली नहीं हो ना, तुम नहीं समझोगी। जिंदगी बच्चों का खेल नहीं है। ठीक कहा आपने, ये तो बड़ों का खेल है। बच्चे तो अभी लड़े और अभी मान जाते हैं। और आपको पता है, दिल में कोई बात भी नहीं रखते हैं। मॉम, पहली बात तो ये है, तानिया और सिकंदर भाई दोनों के मिजाज नहीं मिलते हैं। और आप ये बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? हो सकता है सिकंदर भाई किसी और, मेरा ऐसा ख्याल है। तुम जानती हो कुछ? नहीं मॉम, मैं आपसे कह रही हूँ कि मेरा सिर्फ ख्याल है। आर यू श्योर? यस मॉम। फिर सुन लो, अगर मेरी भतीजी इस घर में नहीं आएगी तो कोई और भी नहीं आ सकती। तो क्या सिकंदर भाई यूं ही जिंदगी गुजारेंगे?
बेगम साहब गाड़ी तैयार है। चलो तुम, हम आते हैं। चलो। मरियम बेटा, थोड़ी देर बैठ जाओ, बस गाड़ी आती होगी। अब वो पिछले 1 घंटे से आ रही है, तक तो मैं घर भी पहुंच जाती। अरे बेटा, तुम्हें तो पता है ट्रैफिक कितना जैम रहता है? अगर मुझे पता होता ना कि तुम ऐसे हवाई घोड़े पे सवार आओगी तो मैं गाड़ी बनने के लिए जाने देता ही ना। एक्सक्यूज मी। हाँ हाँ हाँ, भेज दो भेज दो। वो मैं चलती हूँ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम अंकल। वालेकुम अस्सलाम।